भारत को गांव का देश कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की 75% आबादी गांव में रहती है। आबादी के इस बड़े वर्ग का व्यवसाय ज्यादातर कृषि से जुड़ा हुआ है। दूरदराज के ग्रामीण हिस्सों में ग्रामीणों की बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र में हो रहे नित नए बदलाव, उन्नत खाद, बीज और तकनीक तक ग्रामीणों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है ताकि कृषि पर निर्भर परिवारों तक इसका वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश के 75% परिवार कृषक हैं। यही वजह है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत 9 जिलों के लाखों परिवारों को शामिल किया गया और उन तक कृषि से जुड़ी नवीनतम जानकारियां पहुंचाई गईं। परियोजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल जिलों के दूरस्थ गांवों के ऐसे गरीब परिवारों को आजीविका के बेहतर साधन, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना था, जिनके पास या तो बहुत कम संसाधन हैं या जो संसाधन विहीन हैं। गरीब आदिवासी परिवारों की संसाधनों, बाजार, जानकारी, सेवाओं और आर्थिक उन्नति के अवसरों तक आसान पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण आजीविका परियोजना ने विभिन्न गतिविधियां संचालित की हैं। हर महीने में एक मीटिंग हमारा डिंडौरी ऑफिस में होता है और इस मीटिंग में आते हैं तो गांव की जितनी जानकारियां हैं कि फसल कब डालना है, कौन से किसान का कितना रकबा है, जो भी मतलब गांव की जानकारी है वो ला के यहाँ तक पहुँचाते हैं। और यहाँ जो सर हमको जानकारी बनाते हैं कि जैसे अभी फसल डालना है, इसके पहले आपको किस तरह से किसान को तैयार करना है, उसके प्लॉट को किस तरह से तैयार करवाना है, उसको जैविक खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ मतलब साधन की आवश्यकता होगी, उसको जो है उर्वरक, कीटनाशक जो दवाई होगा जैसे डीएपी, यूरिया, ये सब खेत में नहीं डालना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए ऐसे संसाधन मिलें जिससे उनकी आय निरंतर रूप से बढ़ती रहे। भूमि और जल संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करते हुए इन 9 जिलों के सिंचित क्षेत्र में 1,42,955 हेक्टेयर की वृद्धि की जा चुकी है, जो वर्ष 2004 की स्थिति में महज 69,109 हेक्टेयर थी। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के बाद परियोजना के जिलों की 2,34,930 हेक्टेयर भूमि में 2 फसलें ली जाने लगी हैं। इस तरह फसल सघनता 105% से बढ़कर 128% हो गई। फसल उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की वजह से गेहूं में 9.28%, कपास में 7.55%, धान में 10%, मूंगफली में 6.9%, ज्वार में 6.91% और मसूर में 11.81% ज्यादा उपज प्राप्त की गई। आजीविका परियोजना के जिलों में 73,796 किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए गए और इस राशि का उपयोग करने के लिए किसानों को मार्गदर्शन दिया गया। बैगा किसानों को उन्नत कृषि से जोड़ना परियोजना की बड़ी सफलता थी। उन्नत कृषि से जुड़कर आज ये बैगा कृषक खेती से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं और उनके परिवार कुपोषण से भी बच रहे हैं। किसानों को धान की SRI पद्धति से जोड़कर 2 गुनी से 2.5 गुनी तक ज्यादा फसल मिली। परियोजना के 9 जिलों के 1,266 गांव के 50,010 किसानों ने 17,209 हेक्टेयर भूमि पर इस पद्धति से खेती कर अच्छा लाभ कमाया। कृषि विकास के लिए उठाए गए इन कदमों से ग्रामीण परिवारों के लिए अब खेती लाभ का धंधा हो गई है। उनकी आजीविका के नए द्वार भी खुल गए हैं। आजीविका परियोजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि लागत कम करने, मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण और लगातार अच्छी उत्पादकता हासिल करने के लिए जैविक खेती आवश्यक है। जैविक खेती के माध्यम से मध्य प्रदेश के 4 जिलों शहडोल, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर के 1,418 किसानों की 1,769 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका में बढ़ोतरी हो रही है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से जैविक खेती आवश्यक है। रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को देखते हुए जैविक खेती समय की मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के 4 जिलों मंडला, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर के कई किसानों की जमीन पर जैविक उत्पादन भी लिया गया है, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिला है। प्रोड्यूसर कंपनी जो गरीबों को जो खेती कराए PS5 का और बासमती, इसमें जो है उच्च दाम पे खरीदी भी की है। यानी हमारे कृषक से जो है 25 कृषक है, इसमें उच्च दाम पे धान की खरीदी हुआ, जिससे उनको जो है अधिक से अधिक फायदा भी हुआ। ये जो अपना PS5 था सीधे जो है अपने को जो है कंपनी से मिली थी। इसमें जो है सीधे हमको 1500 रुपये जो है कुंटल जो है हमने धान के जो है उसमें खरीदी की है। प्रोड्यूसर कंपनी जो है चावल निकाल के 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है बिक्री कर रही है जैविक खेती के आधार से। डिंडोरी जिले में किसानों की उपज का व्यवसाय करने के लिए प्राकृत उन्नति आजीविका फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड खोली गई है, जो किसानों को लगने वाली सामग्री जैसे सिंचाई पंप, पाइप, उड़ावनी पंखा, ट्रेडल पंप, जैविक खाद और कीटनाशकों का व्यापार कर रही है। ये कंपनी किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। हम लोग बहुत पहले से ही जैविक खेती करते थे, बाकी हमारे यहाँ कोई प्रमाण नहीं था। अभी विगत 3 वर्षों से हम लोगों का जैविक खेती का प्रमाण बना है। हम लोग काश्त करते थे और हम लोगों का जो अनाज था वह हमारे सेठ लोगों के पास में वैसे ही कम से कम आधी कीमत में ही ले लिया जाता था। परंतु जब से हमारा प्रमाणीकरण हुआ है, अभी इसी वर्ष के धान जब हम यहाँ से कंपनी से दिया गया था हमें धान पूसा सुगंधा 5 के नाम से, तो वह धान का हम लोगों का उपज भी अच्छी हुआ सर। और जब हम पहले गांव में स्तर में सेठ लोगों के पास बेचते थे तो 7 रुपये 8 रुपये बिकता था, और हम लोगों को KCC बनवा के अगर उचित मूल्य की दुकान में बेचते थे तो 10 रुपये 11 रुपये बिकता था। आज हमें हमारे किसान भाइयों को, जैविक समूह वालों को, हमारे ग्राम में 26 लोगों का एक समूह है सर, वे अपने यहाँ 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से धान खरीदी हुआ है और घर बैठे हुआ है सर। क्योंकि हम लोगों को बाजार में ले जाना अलग पड़ता, किराया देना पड़ता था, वहाँ हमारे काटा बाट से भी सेठ लोग कुछ शोषण करते थे, जो हमारे घर बैठे लोगों से हम खरीदी के, इसलिए हमारे यहाँ बहुत उत्सुक हैं। और हमारे समूह में अभी बहुत से यंत्र मिले हैं खेती के संबंधी, जैसे थ्रेसर गाहने के लिए मिला है सर, और साइकिल डोरा मिला है हम लोगों को, और बोर्ड भी मिले हैं। तो काश्तकार लोग बहुत उत्सुक हैं इस जैविक खेती से। जैविक खेती पहले से ही करते थे, परंतु अब आज के दिन में हम लोगों का प्रमाणिक हो गया है। आजीविका परियोजना के तहत ग्रामीण कृषकों के लिए खरीफ प्याज योजना की शुरुआत की गई। दरअसल अक्टूबर-नवंबर माह में प्याज महंगी बिकती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसानों को खरीफ प्याज के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। इससे 2638 किसान 952 हेक्टेयर भूमि में खरीफ प्याज का उत्पादन कर रहे हैं। रबी की प्याज में हमें ज़्यादा प्रबंधन, सिंचाई और कई समस्याएं जैसे मवेशियों का आ जाना, समय में पक नहीं पाते थे और रेट बहुत कम मिलता था। और हम खरीफ में जब लगाना शुरू किए तो दूसरे साल से पानी की तो कोई कमी ही नहीं पड़ी, क्योंकि बरसात रहता है। दूसरी बात, हमें किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं करना पड़ा, न बाड़ी बनानी पड़ी, फसल लगे रहते हैं हर किसानों के, वो नहीं, देख रेख ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और रेट में हमने रबी में 4 से 5 रुपए किलो बेचे। खरीफ में वही प्याज हमको उतना ही उत्पादन मिला, लेकिन रेट हमको 2 से 4 गुना ज़्यादा मिला। तो हमें खरीफ का प्याज में ज़्यादा फायदा है। पिछले कुछ सालों में खरीफ प्याज के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है किसानों को इसका भरपूर लाभ मिला और उनकी आजीविका में इजाफा हुआ है। कृषि विकास के लिए आजीविका परियोजना के तहत कई कदम उठाए गए हैं। इनमें 50,000 से ज्यादा किसानों को SRI पद्धति से जोड़ा जाना, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए डिंडौरी में प्रोड्यूसर कंपनी का पंजीयन करवाना, उन्नत बीज की उपलब्धता निश्चित करने के लिए 64 बीज उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन, किसानों की सुविधा के लिए 38 हाट बाजारों का खोला जाना, ग्राम सभा के माध्यम से किसानों का क्षमता वर्धन, कृषि कार्य के लिए ब्याज रहित राशि की उपलब्धता के साथ कृषि पाठशालाओं का संचालन शामिल है।
कृषि पाठशाला के माध्यम से किसानों को फल, सब्जियों और अन्य फसलों की खेती के बारे में जानकारी दी गई। पाठशाला में धान रोपाई के विधि बतावा जाते, बैठक में बतावा थे कि धान की फसल माने जब थरहा बनावा क्यारी तो 1 मीटर के चकलाई हो, 10 मीटर की लंबाई हो, उसमें माने आधा किलो बीज डाला जाए हैं, और उसको झरना से माने पानी सींचे का, और उसका परत है, नीचे खाद का परत रहेगा, फिर बीज रहेगा, बीज के ऊपर फिर खाद रहेगा। चारों तरफ क्यारी के वो होना चाहिए नाली, ताकि बरसात के पानी उसमें न टिके। अगर पानी टिक जाए तो फिर उसमें बीज का कुछ अंकुर खराब हो जाते। पाठशाला में कृषि के परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने लेना और उनकी जांच के बाद उर्वरकों का प्रयोग करने के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। कृषक पाठशाला से हमें ये फायदा होता है सर, जो जानकारियाँ बताई जाती हैं धान के विषय में, धान की जब सीजन होती है तो धान के विषय में बताया जाता है पूरा जानकारी, सब्जी के विषय में जब समय आता है वो बताया जाता है सब कुछ। इससे हमसे बहुत सीख मिलती है, जो नहीं जानते हैं वो पूरे हमको बताया जाता है। बताने के बाद हम उस हिसाब से अपना खेती बाड़ी करते हैं। और मैं अपने बाड़ी में 30 पौधे लगाया हूँ आम का, वो लंगड़े किस्म के हैं। पर साल 2-4 पौधे ही फल दिए थे, इस वर्ष पूरे पौधे फल दिए हैं। आम जो लगाए हैं 30 पौधे हैं हमारे बाड़ी में, उसको तार से रुंधाई कर दिए हैं पूरे बाड़ी को। और वो आम के बगीचे के नीचे हम सब्जी की खेती भी कर लेते हैं, अदरक लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, और प्याज, भिंडी ये सब लगा लेते हैं। उतने ज़मीन में दुगना फायदा होता है हमको, आम भी मिल जाता है और सब्जी भी खाने के लिए, कुछ बेचने के लिए मिल जाता है। बाड़ी के बगल में बांस लगाए हैं, पहले तो झुंड हो जाता था, पूरे ऐसे पूरे फन जाते थे, लेकिन हमको साहब लोग बताए कि इनको सफाई करिए, ये पुराने बांस जो पकिया हैं उनको निकाल दीजिए और कचिए अपना बचा लीजिए। उसी प्रकार से हम किए। अब वो जो पकिया निकाल दिए, उससे जो कल्ले निकालते हैं वो शुद्ध होते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसी से हम माने 2000-3000 एक कूढ़ा में 2000-3000 रुपये हमको प्रॉफिट हो जाता है सर। और नहीं पहले वो ऐसे झुंड के झुंड हो जाते थे, खराब हो जाते थे, कुछ दिन बाद वो उकड़ जाता था। लेकिन ये भी हमको जानकारी इससे मिली सर, कृषक पाठशाला से हमें। इसके साथ साथ उन्हें जमीन को समतल बनाने, बीजों का चयन, बीजों के उपचार के लाभ, समन्वित कीट प्रबंधन से फसलों में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करने के बारे में भी बताया गया। रबी प्रत्यास्मरण ट्रेनिंग में गया था और मुझे वहां गेहूं की एक नया पद्धति जो है उसके बारे में बताया गया था। तो पहले तो हम अपने गांव में ये देसी तरीके से गेहूं छींट के बोते थे, लेकिन जब हम ट्रेनिंग में गए वहाँ हमको एक एक दाना डाल के मतलब डालने के लिए बताया गया था। उसमें हम अपने देसी तरीके से बीज, जैसे हम एक एकड़ में 40 किलो बीज डालते हैं तो उसमें बीज कम लगता है, 5 किलो बीज एक एकड़ में पर्याप्त हो जाता है। मैं 1 वर्ग मीटर में क्रॉप कटिंग किया था गेहूं का, तो हमको 800 ग्राम मिला था 1 वर्ग मीटर में, यानी 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको, जो हम ड्रिबलिंग पद्धति से गेहूं का खेती किए थे उसमें उत्पादन मिला था, जबकि हम देसी तरीके में 12 से 15 कुंटल तक का उत्पादन प्राप्त करते हैं। इन पाठशालाओं में किसानों को खेती के लिए घटती हुई जमीन में सब्जी उगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रदेश के 9 जिलों में ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से किसानों को आजीविका से जोड़ा गया और उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर किया गया। इस तरह से किसान भी अब ये समझने लगे हैं कि खेती अब सिर्फ खेती नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बड़ा लाभ का धंधा बन गई है। ग्रामीण आजीविका परियोजना के समाप्त होने के बाद इससे जुड़े कामों को अब सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ दिया है, ताकि इस परियोजना से लाभान्वित हुए हितग्राही आगे भी इसका फायदा ले सकें और विकास की राह में सहभागी बनकर अपने परिवार का स्तर ऊंचा उठा सकें।